गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में लेसन 8 देख रहे थे हम लोग मीडिया और विज्ञापन के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। मीडिया हम लोग पढ़ चुके थे, अब पढ़ेंगे विज्ञापन। यहाँ देखिए क्या है विज्ञापन। विज्ञापन लोगों का ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका है। विज्ञापन क्या है? लोगों का ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका है। आज हम चारों ओर अपने आप को विज्ञापनों से घिरा हुआ पाते हैं। आजकल कहीं भी जाओ, है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आजकल टीवी में भी देता है, हम मोबाइल में भी देखते हैं, सब विज्ञापन है ना। हम इन्हें टेलीविज़न पर देखते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, सड़कों पर देखते हैं तथा समाचार पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते हैं। यहाँ तक कि टैक्सियों और रिक्शों पर भी विज्ञापन दिखाई पड़ता है। टेलीविज़न, रेडियो, थिएटर में बीच बीच में विज्ञापन आते रहते हैं। हाँ, विज्ञापन क्या है? विज्ञापन हम हर जगह देखते हैं, हमारे चारों तरफ, है ना। विज्ञापन से ही केवल घिरा हुआ रहता है, मतलब देखना चाहेंगे तो हर क्षेत्र में। जैसे टेलीविज़न हो गया, हम कुछ रेडियो सुन रहे हैं तो, और हम कहीं थिएटर के बीच में क्या होता रहता है, विज्ञापन आते रहता है। देखिए यहाँ पर हम लोग किसी उत्पाद या सेवा को बेचने के उद्देश्य से किया जाने वाला संचार क्या कहलाता है? जनसंचार विज्ञापन कहलाता है। बच्चों यहाँ देखिए, जैसे टीवी सब में देता है ना, टीवी सब में विभिन्न प्रकार की विज्ञापन देता है। तो यहाँ क्या बोले, किसी उत्पाद या सेवा को यानी किसी वस्तु को बेचने के उद्देश्य से किया जाने वाला जनसंचार यानी लोगों तक पहुँचाने के लिए जो किया जाता है वह क्या कहलाता है? विज्ञापन। इनमें हमें दृश्य और श्रव्य सूचना इस प्रकार दी जाती है कि विज्ञापन करने वाले की इच्छा के प्रति हम अपनी सहमति दें। यह देखिए, दृश्य देखने लायक, श्रव्य सुनने लायक सूचना इस प्रकार दी जाती है कि विज्ञापन करने वाले की इच्छा के प्रति हम क्या कर सकें? सहमति दे सकें। विज्ञापन वस्तुओं को ऐसे लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है जो यह मान चुके होते हैं कि उन वस्तु की उसे कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी तथ्य को यदि बार बार लगातार दोहराया जाए तो वह सत्य प्रतीत होने लगता है। यह देखिए, विज्ञापन वस्तुओं को ऐसे लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है जो, जैसे मतलब वो व्यक्ति बोलता है कि ये चीज़ मुझे ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ से कुछ नहीं होगा, ऐसे लोगों तक भी वह पहुंचाया जाता है। यह मान चुके होते हैं कि उन वस्तुओं की उसे कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी तथ्य को यदि बार बार किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज़ को मतलब बार बार दोहराया जाए तो क्या होने लगता है? सत्य प्रतीत होने लगता है। विज्ञापन यही कार्य करता है। टेलीविज़न का विज्ञापन सबसे अधिक प्रभावी है। जब आप अपना पसंदीदा कार्यक्रम देख रहे हों और इस समय विज्ञापन को दिखाया जाए तो आप ज़रूर देखते हैं ना। जैसे हम लोग कुछ देखते हैं, सीरियल हो गया, पिक्चर हो गया, जब हम मतलब अपने इंटरेस्ट से देखते रहते हैं तो क्या हो जाता है? विज्ञापन आ जाता है, तो हम चेंज ना करके उस विज्ञापन को देख लेते हैं। ऐसे होता है ना। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर, विज्ञापन यही कार्य करता है। टेलीविज़न का विज्ञापन सबसे अधिक प्रभावी है। जब आप अपना पसंदीदा कार्यक्रम देख रहे हों और इस समय विज्ञापनों को दिखाया जाए तो आप ज़रूर देखेंगे।
और उस पर विचार करते हैं। विज्ञापन लोगों की निजी भावनाओं को क्या करता है, पुकारता है। यानी यदि हम विज्ञापन में देखते हैं उसके बाद हमें क्या लगता है कि हमें उस चीज़ को करना चाहिए या फिर ले लेना चाहिए। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, विज्ञापन लोगों की निजी भावना को पुकारता है। इसीलिए कई बार जब लोग उस विज्ञापित वस्तु को नहीं खरीद पाते हैं तब उन्हें क्या लगता है, बुरा लगता है, क्योंकि बार बार वही चीज़ विवेचन हो जाता है और वह चीज़ क्या होने लगता है, अच्छा लगने लगता है। तो वे नहीं ले पाते या नहीं खरीद पाते हैं तो उन्हें क्या लगता है, बुरा लगने लगता है। विज्ञापन उत्पादों को बेचने के अलावा यह भी बताते हैं कि हमें अपना जीवन कैसा जीना चाहिए। हमारी महत्वाकांक्षाएं तथा स्वप्न कैसे हों, हम अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे करें और चुस्त, सफल और सुंदर होने का तात्पर्य क्या है। लोकतंत्रीय समाज का नागरिक होने के कारण हमें अपने जीवन पर विज्ञापनों से लड़ने वाले सशक्त प्रभाव के बारे में सजग रहना जरूरी है। यहाँ देखते हैं विज्ञापन न केवल वस्तु बेचने के काम करते हैं बल्कि वे हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारी महत्वाकांक्षाएं एवं स्वप्न कैसे हों, हम अपने प्रेम के व्यक्ति कैसे करें और चुस्त, सफल और सुंदर होने का तात्पर्य क्या है, ये सब भी इसमें बताने लगता है ना। लोकतंत्री समाज का नागरिक होने के कारण हमें अपने जीवन पर विज्ञापनों से पड़ने वाले सशक्त प्रभाव के बारे में हमें क्या हो जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए। विज्ञापन क्या करते हैं इसके बारे में तर्कों के साथ सोचने के पश्चात हम बेहतर निर्णय ले सकेंगे कि हमें अमुक वस्तु खरीदनी है या नहीं। तो मतलब हमें जो चीज़ें ज़रूरत है वह चीज़ खरीदनी चाहिए या नहीं, है ना। यहाँ पर देखिए विज्ञापन की रचना या प्रक्रिया देखेंगे हम लोग विज्ञापन का। किसी भी व्यापारी के दिमाग में यह स्पष्ट होता है कि उसकी वस्तु का उपयोग कौन करेगा, इसलिए वह उसके अनुसार विज्ञापन की भाषा, चित्र एवं अखबार एवं पत्रिकाओं को चुनता है। विज्ञापनों द्वारा हमारी सोच को बीमार कर दिया जाता है। यहाँ साफ लिखा हुआ है, विज्ञापनों द्वारा हमारी सोच को क्या कर देता है, बीमार कर दिया जाता है और हम उनकी योजनाओं को बचे हुए पाते हैं। मुंह धोने के लिए हजारों किस्म के साबुन और क्या मिलते हैं, फेस वाश, है ना। मुख की चमक को बनाए रखने के लिए हजारों प्रकार की क्या मिलती है, क्रीम। विज्ञापनों द्वारा हमें यह विश्वास दिला दिया जाता है कि यह क्रीम हमें जवान और सुंदर बना देगा। क्या बोल रहा है यहाँ पर, मुंह धोने के लिए हजारों किस्म के साबुन और क्या मिलते हैं, फेस वाश, और चेहरे को चमक बनाने के लिए क्रीम जवान और सुंदर बना देता है। रंग यदि काला है तो वह कैसे हो जाएगा, गोरा। हमें विश्वास दिला देता है विज्ञापन की हमें क्या करेगा, अच्छा और सुंदर बना देगा, है ना। तो यदि रंग काला रहता है तो गोरा होने का और सुंदर और जवान बनाने का क्या मिलता है, क्रीम, है ना। आजकल हजारों प्रकार की दवाइयाँ आती हैं ना, विज्ञापन के द्वारा दिखाया जाता है। इन विज्ञापनों में सत्यता लाने के लिए बड़े बड़े खिलाड़ियों और कलाकारों को लिया जाता है। मतलब उस विज्ञापन को प्रचार करने के लिए किसको लिया जाता है, सत्यता लाने के लिए बड़े बड़े खिलाड़ियों और फिल्म कलाकारों को लिया जाता है। हम इन कलाकारों की बात को
सच मानकर अपना पैसा क्या करते हैं, पानी की तरह बहा देते हैं। विज्ञापनों में हमें दिखाया जाता है वह 100% सही नहीं होता है। विज्ञापन के द्वारा कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो कभी कभी ऐसे होता है कि वह चीज़ ठीक नहीं होता है ना। तो यहाँ को बोल रहा है बड़े बड़े खिलाड़ियों और फिल्म कलाकारों को लिया जाता है। हम इन कलाकारों की बातों को सच मानकर अपना पैसा क्या करते हैं, पानी की तरह बहा देते हैं। विज्ञापनों में जो दिखाया जाता है वह 100% सही नहीं होता है। यदि किसी कामकाजी महिला के लिए कोई विज्ञापन तैयार करना हो तो यह ध्यान रखा जाता है कि वह निम्न मध्य उच्च वर्ग की है। यहाँ देखिए, यदि किसी कामकाजी महिला यानी काम करने वाली महिलाएं को के लिए कोई विज्ञापन तैयार हो तो यह ध्यान रखा जाता है कि वह निम्न उच्च वर्ग की है। यहाँ कास्ट देखते हैं ना, मतलब विज्ञापन के लिए तैयार करना हो तो यह ध्यान रखा जाता है कि वह निम्न मध्य उच्च वर्ग की हो, उनकी शैक्षणिक स्तर साधारण या उच्च है। यदि वस्तु की खरीदार समय मध्यम श्रेणी की महिला हो, यह देखिए उनकी शैक्षणिक स्तर कितनी है, साधारण या उच्च है। यदि वस्तु की खरीदार मध्यम श्रेणी की महिला है तो विज्ञापन कुछ इस तरह होगा जिसका था आपको इंतजार। एक क्रीम जो आपकी त्वचा को बनाए रखता है चमकदार, त्वचा को बनाए चमकदार। यहाँ देखिए क्या है, आपको इंतजार, एक क्रीम जो आपकी त्वचा को बनाए चमकदार, आपके पति आपको देखते रह जाएंगे। क्या है, विज्ञापन है, ऐड है ना। इसी प्रकार निम्न आय वर्ग की खरीदार हो तो ये क्रीम सस्ती और श्रेष्ठ है। इसी प्रकार निम्न आय यानी कम आय वाले वर्ग की खरीदार हो तो ये क्रीम सस्ती और श्रेष्ठ है। इसीलिए तो राधा, सरिता, बसंती भी इसे इस्तेमाल करती हैं। ये क्रीम सस्ती और श्रेष्ठ है, इसलिए तो राधा, सरिता, बसंती भी इसे क्या करते हैं, बोल रही है, इस्तेमाल करते हैं। यह देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान है ना। क्या देखेंगे हम लोग, स्वच्छ भारत अभियान। 2 अक्टूबर 2014 गांधी जयंती के दिन हमारे प्रधानमंत्री ने भारत छोड़ो आंदोलन की तर्ज पर स्वच्छ भारत अभियान यानी क्लीन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। कब, 2014, 2 अक्टूबर 2014 गांधी जयंती के दिन। की तर्ज पर स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। भारत के 125 करोड़ लोगों को आंदोलन का हिस्सा बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने कुछ हाथ में झाड़ू थाम लिया। यहाँ देखते हैं, लोगों को आंदोलन का हिस्सा बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने क्या किया, खुद हाथ में झाड़ू थाम लिया और अभियान को राजनीति से दूर रखने का ऐलान कर हम नागरिक से आशा जताई कि वह अपने आसपास क्या करें, स्वच्छता रखेंगे, ये स्वच्छ रखेंगे। साफ सफाई को सरकारी अभियान के बजाय जनता के आंदोलन के रूप में स्थापित करने का भी
उन्होंने प्रयास किया। क्या है यहाँ पर, तो अभियान के बजाय जनता के आंदोलन के रूप में स्थापित करने का भी उन्होंने क्या किया, प्रयास किया। आगे देखते हैं हम लोग। लेसन 8 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे 9 है। ट्रांसजेंडर के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों हम लोग पिछली कक्षा में ट्रांसजेंडर के बारे में पढ़ चुके थे। तो ट्रांसजेंडर क्या है, थर्ड जेंडर, जो ना ही लड़की होता है और ना ही लड़का, है ना। मीता उसके भैया और माँ मीता के स्कूल की गतिविधियों पर चर्चा कर रहे थे। तभी मीता की माताजी आए। मीता उसके भैया को और माँ मीता की स्कूल की गतिविधियों पर चर्चा कर रहे थे। तभी मीता ने यहाँ देखिए, तभी मीता के पिताजी आए। उनके पूछने पर मीता ने उन्हें भी अपने स्कूल की बातें बताई। ये देखिए, उसने पूछने पर मीता ने उन्हें भी स्कूल में वह बातें बताई। पिताजी ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम में गए थे जहाँ एक परिचर्चा हो रही थी, यानी वहाँ पर बातें चल रही थी। तब पिताजी ने बताया इसमें लोग मिलजुल कर काम किसी विषय पर बातचीत कर अपनी राय बताते हैं। आज की परिचर्चा उन लोगों के बारे में थी जो जेंडर या ट्रांसजेंडर कहलाते हैं। जेंडर या ट्रांसजेंडर कहलाते हैं। मीता के पूछने पर उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों में जन्म के समय की जेंडर यानी लड़का या लड़का और बड़े होने के बाद के जेंडर को अंतर हो सकता है। यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर मीता पूछने पर उसने बताया कि ऐसे लोगों के जन्म के समय के जेंडर यानी लड़की या लड़का होना और बड़े हो जाने के बाद में जेंडर में क्या हो सकती है, अंतर हो सकती है। यह भी उतना ही प्राकृतिक होता है जितना हमारा गोरापन या काला या सांवला होता है ना। आगे देखते हैं हम लोग। गोरा काला या सांवला होना, इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता। क्योंकि थर्ड जेंडर के लोग हमारे जैसे ही है ना। आगे देखेंगे हम लोग। माँ, भैया और पिता मीता की उत्सुकता को देखकर पिताजी क्या कहते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। मीता के भैया क्या करते हैं, मीता और भैया की उत्सुकता को देखकर पिताजी ने आगे क्या करते हैं, बताते हैं। ऐसे लोगों को पहनावा, बोलचाल, रहन सहन का तरीका जैसे दिखते हैं वैसे अलग हो सकता है।
यहाँ देखिए, ऐसे लोगों का पहनावा, बोलचाल, रहन सहन का तरीका वे जैसे दिखते हैं उससे क्या है, अलग होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। ऐसे लोगों की अक्सर समाज में क्या की जाती है, उपेक्षा, यानी उनकी मजाक उड़ाई जाती है। लोग उन पर हंसते हैं, क्या करते हैं, हंसते हैं। पर हमें वैसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको भी हमें जितना अधिकार प्राप्त है उतना ही उनको भी प्राप्त है। लोग उन पर हंसते हैं, उन्हें छेड़ते हैं, परेशान करते हैं और छेड़ते हैं, परेशान करते हैं और उनके लिए क्या करते हैं, गंदी बातें करते हैं। किन के लिए, इनके लिए, थर्ड जेंडर वालों के लिए, है ना। कभी कभी इनके माँ, पिताजी या रिश्तेदार भी उन्हें अपनाने से मानकर कभी कभी माँ, पिताजी या रिश्तेदार भी उन्हें अपनाने से क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। कभी कभी परिवार या दूसरे लोगों के बुरे गलत व्यवहार के कारण ये आत्महत्या भी कर लेते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। कभी कभी परिवार या दूसरे लोगों के बुरे गलत व्यवहार के कारण ये क्या कर लेते हैं, आत्महत्या भी कर लेते हैं। भैया ने दुखी होकर कहा, उसके भैया दुखी होकर बोलते हैं कि लोग क्यों नहीं समझते हैं कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने और शिक्षा पाने का क्या है, पूरा अधिकार है। क्यों ना वो थर्ड जेंडर हो, है ना, उनको भी हमारे जैसा ही अधिकार प्राप्त है। हो सके तो उनकी सहायता भी करना चाहिए। शिक्षा पाने का पूरा अधिकार है। हमें सभी के साथ समान और सम्मानजनक व्यवहार करना। आगे देखते हैं। भैया ने हमें सभी के साथ सामान्य और सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। हो सके तो उनकी सहायता भी करना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। पिताजी ने कहा, ये भी हमारे जैसे ही हैं। ये भी क्या है, हमारे जैसे ही हैं। ये हमारे जैसा सब कुछ कर सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं, हमारे जैसे ही हैं, हमारे जैसे सब कुछ कर सकते हैं। इनकी ज़रूरत भी हमारे जैसे ही होती है। इनकी ज़रूरत भी हमारे जैसा ही होती है। हमें इनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इन्हें भी हमारे जैसे सभी अधिकार प्राप्त हैं। ये भी हमारे जैसे ही प्यार, अपनापन और सम्मान पाने का अधिकार है। क्या है, ये भी हमारे जैसे ही प्यार, अपनापन और सम्मान पाने का हकदार है। कौन, थर्ड जेंडर के बारे में हम लोग पढ़े हैं ना। तो इन्हें क्या है, हमारे जैसे ही हैं। इनको हमारे जैसे सब कुछ कर सकते हैं। इनकी ज़रूरतें भी हमारी जैसे ही होती है। इन्हें इनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इन्हें भी हमारे जैसे सभी अधिकार हैं। ये भी हमारे जैसे ही प्यार, हमारे जैसे ही हैं,
अपनापन और सम्मान पाने के हकदार हैं। इनके साथ भी हमारा व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए जैसे हम दूसरों के साथ करते हैं और अपने लिए चाहते हैं। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, ये हमारे जैसे ही प्यार, अपनापन और सम्मान पाने के क्या है, हकदार हैं। इनके साथ भी हमारा व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए कि आगे देखते हैं हम लोग। मीता और भैया ने कहा, पिताजी हम इस बातों को हमेशा ध्यान में रखेंगे और अपने साथियों को भी बताएंगे। बच्चों, आप लोगों को थर्ड जेंडर समझ में आ गया होगा क्योंकि हम लोग पिछले बार में पढ़ चुके थे। थर्ड जेंडर यानी हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, किन्नर या हिजड़ा, है ना। तो ये भी हमारे जैसे हैं और इनको ज़रूरत, जैसे हम लोग को ज़रूरत की चीज़ें पड़ती हैं वैसे इनको भी ज़रूरत की चीज़ें पड़ती है ना। तो भैया, मीता के भैया और मीता इन सब के बारे में अपने पापा से पूछते हैं और बताते जाते हैं। इनके जैसे मतलब इनकी जो मन से जो बोलने का है, करने का है, वो अलग ही है। भले ही हमारे जैसे काम करते हैं, हमारे जैसे ज़रूरतें पूरी करते हैं और ये लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ हो गया थर्ड जेंडर के लोग के बारे में, है ना। तो ये भी बोल दे सकते हैं इन लोग। बच्चों, मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ। आज का चैप्टर हम लोग का नागरिक शास्त्र कंप्लीट हो गया है। तो और होमवर्क दे रही हूँ मैं। ये लेसन 8 का है। लेसन 8 का क्वेश्चन आंसर है ना, आप लोगों को होमवर्क करना है। देखिए, सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किसके काल में किया गया, है ना। एक क्वेश्चन, मुगल सम्राट व्यक्तिगत विचार विमर्श किस स्थान पर करते हैं। 6 नंबर, शालीमार बाग कहाँ है। ये आप लोग का SW है ना। आप लोग कर लीजिए और याद रखिए 3 क्वेश्चन है ना। सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किस काल में किया गया, मुगल सम्राट का व्यक्तिगत विचार विमर्श किस स्थान पर करते हैं, और प्रसिद्ध शालीमार बाग कहाँ, ये 3 क्वेश्चन करना है आप लोगों को। और टाइम का विशेष ध्यान दीजिएगा। टाइम पर होमवर्क करके मेरे नंबर पे क्या करेंगे, सेंड कर दीजिएगा, है ना। लेसन 8 से होमवर्क है और आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही है ना।